जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, और हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस। पहले हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था वो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। इन रोटेशन ऑफ एक्सिस rotation of axis, the coordinate axes are usually rotated. The coordinate axes are usually rotated about origin. About origin through an angle theta, through an angle theta. यानी in rotation of axis the coordinate axes are usually rotated about origin through an angle theta such that theta is greater than 0 and less than 90 डिग्री। के रोटेशन ऑफ एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं ये अबाउट ओरिजिन रोटेट करते हैं, और उनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है, और एंगल जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो आप बेटा एक प्लेन ड्रॉ कर लें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जहां पर दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, वो आपके पास ओरिजिन कहलाता है, जिसको आप कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। ये स्मॉल एक्स वाई जो आपका ओरिजिनल सिस्टम होता है उसको आप स्मॉल एक्स वाई से डिनोट करते हैं, और जो आपके पास रोटेशन ऑफ एक्सिस या ट्रांसलेटेड एक्सिस होते हैं जिसे आप न्यू एक्सिस का नाम देते हैं, वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से डिनोट किया जाता है। ये आपके पास कैपिटल एक्स है और ये आपके पास कैपिटल वाई है। थ्रू एंगल थीटा जो है उसे रोटेट किया जा रहा है। ये आपके पास कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है स्मॉल एक्स वाई, और आफ्टर दैट जब ये रोटेट हो गया है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है कैपिटल एक्स वाई। तो लेट P बी ए पॉइंट, let P be a point, और इस पॉइंट P के
जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास स्मॉल एक्स वाई है, जो आपके ओरिजिनल एक्सिस का पॉइंट है बी ए पॉइंट रेफर टू स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेफर टू स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट system. And the axis be rotated, and the axis be rotated about origin through an angle theta, about origin through an angle theta, and we know that theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then the coordinates of point P, then the coordinates of point P, whose coordinates are capital XY, refer to the new axis, referred to the new axis, are given as जो कैपिटल एक्स है इसका फार्मूला आपके पास होगा स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन ऑफ थीटा, और जो कैपिटल वाई है इसका फार्मूला आपके पास होगा स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन ऑफ थीटा। तो बेटा याद रखिएगा रोटेशन ऑफ एक्सिस में जब भी आप एक्सिस को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, तो जब भी आपने ओल्ड एक्सिस से न्यू एक्सिस की जानिब जाना है या न्यू एक्सिस से ओल्ड एक्सिस की तरफ, तो बेटा कैपिटल एक्स जो है ये इक्वल होगा स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन ऑफ थीटा, एंड कैपिटल वाई इक्वल्स टू स्मॉल वाई कॉस थीटा माइनस स्मॉल एक्स साइन ऑफ थीटा। तो ये था बेटा रोटेशन ऑफ एक्सिस का एक छोटा सा टॉपिक। अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 4.2, और 4.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3 जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में इन्वॉल्व है, और स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स इन्वॉल्व हैं वो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हैं। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लीजिए आपके पास बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.2 और क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3 और फर्स्ट पार्ट है इसका आपके पास
कि आपके पास एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 3, और एक एंगल गिवन है, और एंगल आपको गिवन है 45 डिग्री। अब स्टेटमेंट इसकी क्या है कि दिस स्मॉल XY कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल्स। The new axes are OX and OY. Find the capital XY coordinates of the point. उसने आपको बता दिया कि आपने न्यू एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जिसको वो डिनोट कर रहा है कैपिटल XY से। तो अब आपने फाइंड कैपिटल XY करने हैं, यानी सॉल्यूशन में जो चीज हमें रिक्वायर्ड है, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट, वो क्या है जी? आपने कैपिटल XY और कैपिटल यानी पॉइंट P न्यू एक्सिस में फाइंड करना है, कैपिटल XY में। तो इसका मतलब हमें गिवन क्या है? गिवन दैट आपको स्मॉल x की वैल्यू गिवन है जो कि 5 है, स्मॉल y की वैल्यू गिवन है जो कि 3 है, और एक एंगल गिवन है विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब जब एक पॉइंट और एक एंगल दिया गया होता है तो ये टॉपिक रोटेशन ऑफ एक्सिस की तरफ होता है। जब आपने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को डिस्कस किया था तो उसमें ओरिजिन ट्रांसलेट होता था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ ओरिजिन आपका फिक्स रहता है, एक्सिस रोटेट होते हैं अबाउट एन एंगल थीटा, एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो बेटा कैपिटल एक्स किसके इक्वल होता है? स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन ऑफ थीटा। तो आप स्मॉल एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है? 5, और थीटा की वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री, स्मॉल वाई की वैल्यू है आपके पास 3, और थीटा की वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री। तो बेटा यहां पर cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 45 की वैल्यू है 1/√2। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूनिट मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास कैपिटल X जो है यह देगा 5/√2 प्लस 3/√2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 8/√2, और 8 को आप लिख सकते हैं 4 × 2 डिवाइडेड बाय √2। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4/√2। तो आपके पास जो पॉइंट P है इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कैपिटल X और एक कैपिटल Y। यानी आपने जो पॉइंट फाइंड करना है ये न्यू एक्सिस में करना है। तो न्यू एक्सिस में आपके पास कैपिटल X और कैपिटल Y आपने फाइंड करना है। तो आपने कैपिटल X की वैल्यू फाइंड कर ली। तो मैंने आपको बताया था बेटा स्टार्टिंग में कि जब भी कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास एक पॉइंट और एक एंगल गिवन होगा, देन वी यूज दिस फार्मूला, कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x cos थीटा प्लस स्मॉल y sin थीटा। तो कैपिटल Y के लिए आप क्या यूज करते हैं? नाउ स्मॉल y cos थीटा माइनस x साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर हम दोबारा स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। स्मॉल y की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 3, और एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। स्मॉल x की वैल्यू गिवन है 5, एंगल है 45 डिग्री। तो cos 45 1/√2, sin 45 1/√2। सिंप्लीफाई करेंगे
आ जाएगा आपके पास 3/√2 माइनस 5/√2, तो ये बन जाएगा जी 3 - 5/√2 इक्वल्स टू -2/√2 विच इज इक्वल्स टू -√2। तो आपके पास जो कैपिटल Y की वैल्यू आई ये है -√2। तो जो पॉइंट P आपने न्यू एक्सिस में फाइंड करना था कैपिटल X और कैपिटल Y में, तो कैपिटल X की वैल्यू है आपके पास 4√2 और कैपिटल Y की वैल्यू है आपके पास -√2। तो इस तरह से बेटा जब आपके पास एक पॉइंट और एक एंगल गिवन होगा तो आप ओल्ड एक्सिस से न्यू एक्सिस में कन्वर्जन के लिए इन फार्मूला का यूज करेंगे। कैपिटल X इसके इक्वल और कैपिटल Y स्मॉल y cos थीटा माइनस स्मॉल x साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।